सुबह नहीं हुआ तो शाम को कुछ होता है, शाम को नहीं हुआ तो रात को कुछ होता है, पर माँ 24 घंटे में कुछ ना कुछ, बोलो ना, होता ही है, होता ही है। कोई का घर और कोई का परिवार, और कोई परिवार के सदस्य दूध के धुले यहाँ बैठे ही नहीं है। कोई कितनी झूठी झूठी बातें यहाँ कर दे। कल देख रहे थे ना आप लोग नाटक, कितनी झूठी झूठी बातें कर ले कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। ये सब 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 स्वार्थ का संसार है। हम अपने स्वयं के जीवन के स्वतंत्रता और सफलता के बारे में कभी तो सोचे। जो मायने हमने सफलता के बना के रखे हैं वो मायने सफलता के नहीं है, वो स्वतंत्रता के नहीं है। वह मात्र हमें असफल और परतंत्र ही करने के लिए निमित्त है। कब तक इस मोह के जाल में उलझे रहेंगे? कब तक अपना पराया करते रहेंगे? अपना पराया, मेरे तेरे, और जहाँ जहाँ तेरे मेरे का विकल्प है, अपने परायों का विकल्प है, वहाँ नियम से दुख और परतंत्रता ही है। कितना कितना राग द्वेष और कितना मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना पराया करता है। ये भी भूल जाता है हम किस स्थान पे है जहाँ हमें मोह से दूर होना था। ऐसे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर भी आज व्यक्ति तेरा मेरा अपना पराया करते हुए उलझ रहा है। नहीं उलझ रहा, उलझ रहा है। दूसरों को नहीं, हम अपने आप को झांक कर देखें। दूसरों की गलती तो खोजना बहुत आसान है, हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि वास्तव में हमने आज तक किया क्या। मोह के कारण किसको हमने अपने पराया मान के रखा है। जब तक हम मोह से, राग द्वेष से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तब तक स्वतंत्रता, तब तक सफलता संभव नहीं है। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। देश की स्वतंत्रता तो मिल गई, घर की भी स्वतंत्रता मिल सकती है, भूमि की भी स्वतंत्रता मिल सकती है, पर ध्यान रखना ये वस्तु हमारी नहीं है। मैं अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं आपको भी अपने आपके जीवन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सुख शांति नहीं है तो किस बात की स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता नहीं है। हमें अभ्यास करना है आज से, अभी से, अपने जीवन को बदलने का, अपने भाग्य को बदलने का। भाग्य कोई दूसरा आके बदलने वाला नहीं है। मेरा भाग्य कोई दूसरा आके बदलने वाला नहीं है। भाग्य भी मुझे ही बदलना है और पुरुषार्थ भी मुझे करना है। जैसा जैसा मेरा आज का पुरुषार्थ है वैसा वैसा ही मेरा कल का भाग्य होगा। क्योंकि आज जो पुण्य पाप भाग्य अच्छा बुरा मेरे साथ घटित हो रहा है वो मात्र मैंने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में की हुई करतुती पुरुषार्थ का ही फल था। कोई सुख दुख नहीं दे सकता, कोई मेरे लिए सुख दुख नहीं दे सकता, कोई मेरे लिए सुख दुख नहीं दे सकता। क्यों व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हो? क्यों व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हो? मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आज हमें ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। पंडित विमल जी, इससे बड़ी काल लब्धि और क्या चाहिए? पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, यही सबसे बड़ी काल लब्धि है भव की अपेक्षा से। पर फिर भी विचार करते हैं अभी समय नहीं है, अभी थोड़े से और बूढ़े हो जाएंगे, फिर कभी धर्म मार्ग पे चलेंगे, फिर कभी पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, समय अभी है, समय अभी है, समय अभी है। बुढ़ापा किसने देखा? जरूरी है मुकेश पंडित जी, जरूरी है। कल कह रहे थे बस महाराज जी 4-5 साल और, भरोसा है 4-5 साल का? लिख के दे दो एग्रीमेंट। नहीं है। 4-5 साल क्या, 4-5 मिनट का भी किसी का भरोसा नहीं है। किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। क्यों हम मोह में अटके हैं?
क्यों ना हम समय का सदुपयोग करते हुए, पर्याय का सदुपयोग करते हुए अपने स्वयं के जीवन को नेक बनाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। मैं पुनः पुनः कहता हूँ, एक कदम रखो, मात्र आज एक कदम रखो, मंजिल मिल जाएगी। मंजिल के बारे में मत सोचना, कब मोक्ष मिलेगा, कब स्वर्ग होगा, कब क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं। आज एक कदम बस आगे बढ़ा लो, आज एक कदम आगे बढ़ा लो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मुट्ठी में होगी। वो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी वे अगर सोचते मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगी स्वतंत्रता, कब देश आजाद होगा, तो क्या देश आजाद होता? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। उन्होंने एक एक दिन पुरुषार्थ किया, एक एक दिन मेहनत की, और रिजल्ट ये आया कि भारत भी स्वतंत्र हो गया। जब भारत स्वतंत्र हो सकता है, तो क्या भारत के नागरिक, इस धर्म के अनुयायी धर्मात्मा इन दुखों से, इस पंचम काल से, इन संकटों से क्या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते? कर तो सब कुछ सकते हैं महाराज जी, पर करना नहीं है। करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, बचपन में भी, 55 में भी, 85 में भी हम सब कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि हम करना चाहते ही नहीं है। हम करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति यही सोचता है, क्यों व्यर्थ में पड़े हैं झंझट में, शांति से रहो, जब होगा समय तब पुण्य आएगा उदय में, काम हो जाएगा। पुण्य के उदय से काम नहीं होता, पुण्य के उदय को भी कभी कभी पुरुषार्थ पूर्वक लाना पड़ता है। धर्म क्यों कहा? ये तपस्या, ये साधना, ये दिगंबर भेष, ये मुनिराज श्रावक के व्रत किस लिए कहे? जो कल उदय में आने वाला पुण्य था, जो भविष्य में उदय आने वाला भाग्य था, उसे पुरुषार्थ करके मुझे आज प्राप्त करना है। आएगा पुण्य, अगर हमने पिछली पर्याय में किया है तो वो उदय में आएगा, पर कब आएगा पता नहीं। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समझ है, समय भी है और समझ नहीं है ना? बोलो समझ नहीं है। ना समझ कौन कौन है? हाथ खड़े करो। ना समझ कौन कौन है? ना समझ नहीं है कोई यहां बैठा ना समझ नहीं है, पर समझदार भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, यही तो समस्या है। ना समझ हो तो उसे तो पाटोदू जी समझाया जा सकता है, समझदार है उसे भी समझाया जा सकता है, पर ना समझ होने के बावजूद भी अपने आप को समझदार जो समझता है, उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। नहीं आया समझ में? ना समझ कोई नहीं है और समझदार भी कोई नहीं है। समस्या यह है कि वो अपने आप को समझदार समझते 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 वो ना समझदार बन पाया, ना घर का, ना, मैंने नहीं बोला, आपने पूरी कर ली बात, आप समझ जाओ, अपना घर का ना घाट का कौन। यही स्थिति है, यही स्थिति है, यही स्थिति है। कौन कहता है पाटोजी जी आप ना समझ हो? दूसरों के लिए समझाते हो कि नहीं? फिर कैसे ना समझ? पर हम अपने आप को नहीं समझा रहे हैं तो हम कैसे समझदार? हम अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए समझदार नहीं हैं, और दूसरों को समझा रहे हैं इसलिए ना समझ में नहीं है। ना इधर के बचे ना उधर के बचे, कभी इधर टोला खाते हैं, कभी उधर टोला खाते हैं। घड़ी के नीचे के पेंडुलम को देखा? क्यों संजीव है, ऐसी स्थिति है। फुटबॉल जैसी स्थिति है, इस गोल से उस गोल तक, इस गोल से इस गोल तक, कभी ये किक मारता है, कभी वो किक मारता है, कभी ये इधर बजाता है, कभी इधर बजाता है। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, पूरी जिंदगी इसी में निकल गई। फिर भी दुनिया के सामने हम खुश होकर दिखाते बहुत अच्छे हैं। झूठ नहीं बोलते ना? झूठ नहीं बोलते ना? अब हाँ कहे कि ना कहे समस्या है। झूठ ही बोलते हैं। कोई भी कितने ही दुखी परेशान क्यों ना हो, पूछने पहुंचने पर क्या कहते हैं? नहीं ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। पर कितना बढ़िया है अपने से पूछो ना, अपने आप से पूछो। ये जीवन मेरा फेक है, ये दिखावा है, ये नकली है। हम असली जीवन जिए ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि दुख हुआ सो सर पटकते पटकते रोने बैठ जाओ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने वाले कम नहीं है पंचम काल में। महाराज ने कहा जैसे वैसे दिखाओ, थोड़ा सा कष्ट हुआ अब रोने लगे सर पटक के। नहीं, दुख को सहना है, पर
ईमानदारी से सहना है, नेक बनकर सहना है। और यही पुरुषार्थ हमारे भाग्य को, हमारे समय को, हमारे स्थिति को बदलने के लिए निमित्त बन सकता है। सच्चा सफल व्यक्ति वही होता है जो जो सोचता है वैसा पुरुषार्थ करता है, और जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा ही सोचता है। हम पुरुषार्थ भी करते हैं, सोचते भी हैं, पर समस्या ये है कि हम पुरुषार्थ इस दिशा में करते हैं और हमारी सोच इस दिशा में होती है। नहीं है? आप में से कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो, करो ना। कोई नहीं जाना चाहता? कोई भी नहीं जाना चाहता? कोई तो जाना चाहता हो नरक? कोई नहीं जाना चाहता। नरक की राह नहीं चलना चाहते ना? किस राह जाना चाहते हैं आप? सिद्धालय, सबके हाथ ऊपर हो गए। हम तो स्वर्ग या मोक्ष जाना चाहते ना? चाह हमारी क्या है? चाह तो हमारी मोक्ष की है, चाह तो हमारी स्वर्ग की है। पर बोलो ज्ञानियों, घर में पाप नहीं करते ना? अब बोलो, पाप नहीं करते ना? पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है? अब बोलो, आप कहाँ जाओगे? चाह तो हमारी ऊपर की है, पर राह हमारी नीचे की है। यही स्थिति है। पुरुषार्थ हमारा पापों की ओर चल रहा है, पुरुषार्थ हमारा विपरीत चल रहा है। हम राह कुछ पकड़ रहे हैं और चाह कुछ और है। कहाँ के बचे? अब फिर से बोलो, न घर के ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं बचे। हमारी चाह कुछ अलग है, राह कुछ अलग है। ना हम राह पे पहुंच रहे हैं, ना हम चाह पे पहुंच रहे हैं। बीच में अटके रह गए, बीच में अटके रह गए। इसलिए सोच समझकर विचार करके पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय मिले जरूरी नहीं है। पुनः पुनः जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले ये जरूरी नहीं है। ज्ञानियों, ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय मिली है। तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, सब कुछ मिला है। इसका सदुपयोग करते हुए ही जीवन में कुछ सुख शांति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। सच्चा ईमानदार नेक व्यक्ति वही होता है, नेक व्यक्ति नेक इंसान वही होता है, मिले हुए समय का, मिले हुए समझ का सदुपयोग करते हुए पुरुषार्थ कर अपने जीवन को बदलता है। पर ये तभी संभव है जब हम स्वयं के भीतर बैठे हुए मोह को, राग द्वेष को कुछ कम करने का प्रयास करें। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। मैं कई बार कहता हूँ और कई बार आगे भी कहता रहूँगा, ये मनुष्य पर्याय पुनः ना मिले। क्या पता, मिले ना मिले, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये सब कुछ सहजता से मिला है, सहजता से मिला है। इसका सदुपयोग कर लो। जो ये मौका आपको इंद्रध्वज विधान करने का मिल रहा है, विश्वास मानना, 458 जिनालयों की आप सपने में भी वंदना करने की कल्पना नहीं कर सकते। वे 458 जिनालय आपके सामने हैं और आप उसकी आराधना कर रहे हो। क्या भावों की विशुद्धि बनानी चाहिए आपको कि सोचो, जहां एक एक चैत्यालयों को प्राप्त करने के लिए इंद्रों को कहां कहां से विमानों से उड़ के जाना पड़ता है। आपको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। एक परिक्रमा लगा लो 458 जिनालयों की और मेरू की सबकी वंदना यहाँ घर बैठे ही आपके नगर में आपको प्राप्त हुई है। एक नहीं, अनेक 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 अवसर हमें मिल सकते हैं, पर आवश्यकता हमें उस अवसरों का सदुपयोग करने की है। अवसरों का सदुपयोग करने की है। ये कितना कितना बड़ा सौभाग्य है लखनऊ वालों, आपका राजधानी में रहते हो, पर राजधानी में रहने के बावजूद भी आपको प्रतिवर्ष कहीं न कहीं नगर में निर्ग्रंथ मुनिराजों का चातुर्मास और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ये कितना आपका तीव्र पुण्य का उदय है। और मात्र पुण्य का उदय नहीं, पुरुषार्थ करने वाले भी संजीव भाई एक दो होते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य सबका बदल जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना मत छोड़ना।
मत छोड़ना, मत छोड़ना। कितनी ही असफलता मिले, कितना ही संघर्ष करना क्यों ना पड़े, पर ये ध्यान रखना, उस चींटी को पुनः 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 देखते रहना। अखिलेश थोड़े में हताश हो जाता है, बस महाराज जी अब तो हम घर जा रहे हैं, थक गए हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उस चींटी को देखो, सैकड़ों बार चढ़ती है, हजारों बार गिरती है, पर फिर भी चढ़ती 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 मंजिल में पहुंच जाती है। हम क्या उस चींटी से भी गए बीते? हम इंसान हैं, हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य बने हैं, सब कुछ हमारे पास है, मन है, सोच है, विचार है, बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है, पर फिर भी हम डरते हैं। कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कौन कितना साथ देगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जीवन में कोई 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 किसी का साथ देने वाला हो आवश्यक नहीं है, नहीं है। अच्छे में तो डॉक्टर साहब बूढ़ा, अच्छे में तो फिर भी दुनिया साथ देती है, बुरे में कितना कौन साथ देता है? कोई नहीं देता, कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं साथ देता। इसलिए राग द्वेष अपने पराये से, मोह से मुक्त होकर पुरुषार्थ करो। समय मिला है, सफलता और स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मुट्ठी में है, पर मुट्ठी खोलकर हम देख ही नहीं रहे, हम अपने भाग्य को ही नहीं देख रहे हैं। ध्यान रखना, ये हाथ की लकीरें ज्योतिषाचार पंडित मुकेश कितना ही देखे, कितना ही ज्योतिष को खोज कर देख ले, पर इन हाथ की लकीरों से और तुम्हारे जो चौकोन बक्से बने हैं ज्योतिष के ना मुकेश भाई, उससे किसी का भाग्य बने बिगड़े जरूरी नहीं है, पर सच्चा पुरुषार्थ अगर वो विवेक पूर्वक करे, क्या उन ग्रहों की दशा नहीं बदलती मुकेश जी? क्या हाथ की रेखाएं नहीं बदलती? बदलती है। आपने नहीं देखा हो तो प्रतिदिन देखना, पुरुषार्थ करके देख लेना। मैंने तो अनुभव किया है, हाथ की रेखाएं बदलते समय नहीं लगती। भाग्य और ग्रह भी जो कुंडली में बैठे हैं ना, कुंडली मारकर, वे भी बदलते समय नहीं लगता। पर पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, कितना ही संघर्ष करना क्यों ना पड़े, पर संघर्ष है, पुरुषार्थ है, वही जीवन का सच्चा सच्चा आनंद है, मंजिल प्राप्त करने का। अरे बनी बनाई खीर खाने को मिल रही है, क्या आनंद है, खाने का तो फिर भी मिल जाएगा। क्यों माताओं, बनाई कभी खीर, स्वयं के हाथों से बनाकर खाने में, खिलाने में जो आनंद आता है, वह आज फ़ोन करके 15 मिनट में आके खा के समाप्त होने पे नहीं आता। आजकल कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेहमान आ गए, आप तो मेहमानों से बातें करो, फ़ोन लगा लो, 2 आदमी आएंगे, आधे घंटे में सब भोजन बनाएंगे, तैयार करेंगे, चले गए। ऐसी व्यवस्था नहीं है ना आपके यहाँ? है, ऐसी व्यवस्था है। बस फ़ोन लगाओ, आप तो बातें करते रहो, 1 घंटा वो भोजन बनाएंगे। क्या बनाना है, सामग्री आप कहो तो मसाले और सामग्री भी वो सब रेडीमेड हो गया है। वही तो कह रहे, सब वही ले आते हैं। कल कहोगे तो वे खा के भी चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। क्या करे, आलसी होता जा रहा है इंसान, आलसी होता जा रहा है। चाहे भगवान की पूजा हो, निर्ग्रंथों को दान हो, चाहे घर के मेहमानों का भोजन हो, सबके लिए नौकर लग के रखे, सबके लिए नौकर लगा के रखे। भगवान का अभिषेक पूजन करना है तो उसके लिए पुजारी है, आहार वगैरह देना है तो उसके लिए भी नौकर लगे, करता रहेगा, खिलाता रहेगा। हमें क्या करना है, हमने पैसे दे दिए, हो गया काम।